हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भगवत गीता का 9th चैप्टर पढ़ा, परम गुह्य ज्ञान। तो हम तत्वतः भगवान को कैसे समझ सकते हैं? इन नॉलेज के द्वारा। भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, बाकी से कैसे डिफरेंट है ना। और लास्ट श्लोक का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सार है। भगवान कहते हैं अगर मुझ में इतना इंपॉर्टेंट है और मुझ में भक्ति करनी है तो करोगे कैसे? भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्त। अपना मन किस में लगाओ? मेरे में। क्योंकि मन जो है वो कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए इंद्रियां जो है कंट्रोल नहीं रहती, वो भौतिक जगत में लगी रहती हैं और इसलिए भगवत भक्ति नहीं करती। ठीक है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? मद भक्तो, मेरे भक्त को मद्याजी, मेरी पूजा करो, बोल रहे हैं भगवान। और फिर क्या? नमस्कुरु, मुझे नमस्कार। नमस्कार। ये चार चीजें करना ही है, हर मनुष्य को ये चार चीजें करनी है ना। तो मन जो है वो कैसे भगवान में लगेगा? आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा। जब हम अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक कर देंगे तब। सेकेंड चैप्टर में भगवान ने कहा है कि जड़ इंद्रियों से कर्म इंद्रिया श्रेष्ठ है ना, याद है। और कर्म इंद्रियों से जो है वो मन श्रेष्ठ है, मन से श्रेष्ठ जो है वो बुद्धि है। और बुद्धि जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जब हम उसको कंट्रोल करते हैं बुद्धि को, तो मन जो है वो जो चंचल है, भौतिक जगत में लगा है, वो जो है कंट्रोल में होने लगेगा। जब मन कंट्रोल में रहेगा तो सारी इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी। ठीक है ना। इस तरह से फिर हम आराम से भगवान की भक्ति को कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो श्लोक है आप लोग लर्न कीजिएगा। 34 श्लोका आप लोग जरूर लर्न कीजिए। मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तम वे आत्मनम मद परायणा। 9.34 9.34 श्लोका लर्न कर। मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तम वे आत्मानम मम मन परा मत परायण। मत परायण बनना। अब जब ये बात भगवान बता देते हैं, उसके बाद भगवान बताने के बाद कहते भाई मेरी भक्ति करनी तो अब मेरे ऐश्वर्य को भी समझ लो। भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे क्योंकि अर्जुन के फ्रेंड के रूप में है। तभी भगवान उनको रिवील आउट करेंगे अपना ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस, है ना। तो अभी भगवान फिर आगे कंटिन्यू कर दो। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले ते लोकनाथ स्वामिन् महाराज इति नामिने नमस्ते सा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो श्रुतं मे परम वच यत् अहं प्रीणमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भगवान कहते हैं हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अब भगवान जो है बता रहे हैं अपने ऐश्वर्य का ज्ञान और उनको बोल रहे हैं आगे सुनो और सुनो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ हो। अभी भी मैंने जो भी कंटिन्यू में ज्ञान बता रहा था, परम गुह्य ज्ञान अभी और बताऊंगा, और ये सबसे श्रेष्ठ है ना। तो गुह्य ज्ञान होता है, गुह्यतम होता है और गुह्यतर होता है, गुड बेटर बेस्ट, है ना। तो अभी परम ज्ञान दिया 4th चैप्टर में, दिव्य ज्ञान, फिर उसके बाद 9th चैप्टर में दिया। अभी भगवान करे और सुनो। तो ये ऑपुलेंस जो है जानना बहुत जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर गए, ठीक है ना, बाहर गए, आप देखेंगे अरे सचिन तेंदुलकर, तो क्या करेंगे विष्णु अवतार प्रभु जी? मिलेंगे ना, उससे जाके मिलेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, फोटो खिंचाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते हैं, है ना। क्या जानते हैं? उसने देश के लिए बहुत कुछ किया है ना, बहुत कुछ उसने उपलब्धियां की हैं। तो इसके कारण वो आप उसको जानते हैं, इसलिए उसको इम्पोर्टेंट पता है। उसी तरह से भगवान, थोड़ा सा नॉलेज जान गया भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जब हम जानेंगे, तो हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाएंगे, है ना। तो अर्जुन जो अभी श्रद्धा में उसके संशय हो रहा है कि भगवान की आज्ञा को माने कि ना माने, है ना, ऐसा संशय हो रहा है ना। तो जब हम भगवान के बारे में, ऐसा किसी व्यक्ति पर पूरा विश्वास हो जाए, जैसे एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है ना, वो क्या होता है, उसके पिता जो है उसको ऐसे मतलब वो ऐसा कहते हैं कूद जाओ, तो बच्चा कूद जाता है। क्यों? उसको पूरा विश्वास रहता है कि उसका पिता उसको पकड़ लेगा, है ना। नहीं, उसको पूरा विश्वास होता है ना। उसी तरह से जब भगवान के बारे में हम पूर्णतः जान जाएंगे, तो हमें पूरा विश्वास हो जाएगा, और हम फिर पूर्ण शरणागति, भगवान जो कहेंगे हम वो करेंगे, चाहे वो कितना भी विपरीत हो, अच्छा हो, बुरा। तो यहाँ पे भगवान वही बात कह रहे हैं अर्जुन के, अभी आगे सुनो, मैं अब जो और बताऊंगा तुम्हें, ये और भी ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान है। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर में जो टेबल है वो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर कैसे जाएगा, ऐश्वर्य। तो इसमें टोटल 42 श्लोका है ना, श्री भगवान का ऐश्वर्य। और इसमें आप टेबल देख सकते हैं, इसमें टेबल है 1 to 7। पहले से 7 में भगवान बताते हैं ये जानना कि कृष्ण दुर्बोध्य है और सभी के श्रोत हैं। कृष्ण, यह जानना कि कृष्ण दुर्बोध्य हैं और सभी के श्रोत हैं। ठीक है, यह जानना कि कृष्ण दुर्बोध्य है और सभी के श्रोत हैं। और ये 1 से लेके 7 तक ये बताएंगे। तो और इसमें बताया गया है, देखिए कि 1 से जो 3 है, इसमें कृष्ण सर्वस्व के गूढ़ श्रोत हैं, और जो कृष्ण को जानता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो पहले और पहले से पहले, दूसरे तीसरे भगवान ये बता ना, अब मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ ये पहले मैंने नहीं दिया, यानी भगवान और अपना गूढ़ ज्ञान देंगे। फिर 4 से 7 तक में भगवान बताते हैं कि कृष्ण सभी गुणों तथा व्यक्तियों के स्रोत हैं, भगवान आदि पुरुष है, ये बताया। और उनको क्या करना चाहिए? स्वीकार करने से आत्मसमर्पण होता है। शक्तिमान 7 से आगे अभी बता रहे, अभी इसी कोई 1 to 7 बताया ना, तो 1 to 7 में भी 2 है ना, 1 से लेके 3 तक और 4 से लेके 7 तक। उसमें बताया गया है कि उनको क्या कहा गया है, भगवान को 4 से लेके 7, कृष्ण सभी गुणों तथा व्यक्तियों के स्रोत हैं और उनको शक्तिमान स्वीकार करने से आत्मसमर्पण होता है। उनको शक्तिमान, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, उनको शनि स्वीकार लिखा है शनि ग्रह आ गया शक्तिमान पूरा आएगा, उन्हें शक्तिमान स्वीकार करने से आत्मसमर्पण। ठीक है ना, जब हम जानेंगे कि सर्वशक्तिमान कौन है, कंट्रोलर कौन है, हम किसके हैं, तो हम शरण नहीं ग्रहण करेंगे, हम शरण ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो अब 8 से लेके 11 श्लोक है ना, 8 से लेके 11 श्लोक में बताया गया कि शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 8 से 11 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि शुद्ध भक्ति जो है भगवत गीता का सार है। तो उसमें बताएंगे कि कैसे कृष्ण समस्त भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के स्रोत हैं। होत है लिखा है, स्रोत ठीक करना पड़ेगा, तब स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा। जो बुद्धिमान लोग उनकी उपासना करते हैं सदैव उनके बारे में ही चर्चा में लगे रहते हैं, ऐसा बताया गया। फिर उसके बाद देखेंगे कृष्ण 10 से लेके 11, कृष्ण अपने भक्तों को अंदर से बुद्धि देते हैं और दयापूर्वक उनके अज्ञान का नाश करते हैं। और 12 और 13 में बताया गया है, 11 तक हो गया। अब 12 से लेके 18 श्लोक है ना, उसमें प्रिंट मिस्टेक हो गया है। 12 से 18 श्लोक तक बताते हैं भगवान कि अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार करते हैं। भगवान पहले बताते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सबसे परम हूँ, मेरे बारे में ज्ञान होना इम्पोर्टेंट है। और कृष्ण जो है अपने भक्त के उनका ज्ञान नष्ट करते हैं। तो जब भगवान ज्ञान दे देते हैं तो 12 से 18 है ना, 12 से 18 में अर्जुन कृष्ण की को परम स्थिति को स्वीकार भी करता है ना, कि वह जानता है कि कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें और कोई नहीं जान सकता। और कृष्ण जो है अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनने से तृप्ति नहीं होती है, इसलिए भगवान बताते हैं, है ना। अब 18 श्लोक के बाद 19 से 42 श्लोक भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। विभूति यानी ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। तो 18 से 19 से लेके 42 श्लोक में भगवान अपनी अलग अलग विभूतियां देंगे। हालांकि भगवान की विभूतियां अनंत हैं, लेकिन कुछ विभूतियों के बारे में बताएंगे जिससे कि वो समझ सकेगा कि भगवान जो है वो ऐश्वर्यवान। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चार्ट है, आप फिर से देख लीजिएगा। जैसे 1 to 7 में भगवान पहले बता रहे कि ये जो भगवान कृष्ण है ये दुर्बोध्य, मतलब इनको जाना नहीं जा सकता, लेकिन भगवान को समझा जा सकता है और ये भी समझा जा सकता है बाद में कि भगवान ही सभी के स्रोत हैं, क्योंकि भगवान जब रिवील करेंगे तो हम समझ सकते हैं। तो यह जानना कि कृष्ण दुर्बोध्य है और सभी के स्रोत है। और शुद्ध, फिर हमने देखा 8 से 11 तक हमने देखा कि शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है। फिर 12 से 18 श्लोका तक हमने देखा कि अर्जुन अब स्वीकार करता है कि कृष्ण जो है परम है। ठीक है ना। फिर 18 से 42 तक भगवान जो है अपनी विभिन्न विभूतियों का वर्णन करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से पूरा सेक्शन चलेगा 42 तक। और तो ये ज्ञान आपको नहीं लगता कि इंटरेस्टिंग है, हमें समझना चाहिए। तो आज हम देखेंगे, पहला श्लोक हमने देखा तो भगवान पहले ही श्लोक में देखिए ज्ञान की महिमा को एक्सप्लेन करेंगे। अभी और मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ तो क्या होगा, भूये महाभाव, यानी फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, महाभाव है ना, तुम बड़ी बलिष्ठ भुजाओं वाले हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो, सुनना चाहिए भगवान के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान के बारे में हमें सुनना चाहिए, है ना। सुनने से क्या होता है, हम भगवान में जो हमारी है मति जो है वो लग जाती है, भगवान में हमारी मति जो है वो क्लियर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान तात्पर्य कोई पढ़ सकते हैं इसका, भगवत गीता। माता जी पढ़ती हूँ। यस प्लीज। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, यह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण का भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य को और गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय में प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियां तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं।
पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे। इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हें लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, और श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि भगवान जो है, ये समझना शब्द बहुत जरूरी है। तो जो पराशर मुनि है, व्यास देव के जो पिता है ना, महर्षि व्यास देव के पिता पराशर मुनि, तो उन्होंने बताया कि भगवान मतलब क्या होता है। कोई अगर पूछे कि भगवान मतलब क्या होता है, तो भगवान मतलब होता है जिसके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं। कौन कौन सा पता है? शक्ति, यश, धन, प्यार, सौंदर्य, ज्ञान। ठीक है, माता जी ने पावनी माता जी ने सही बताया कि भगवान जो है वो परम शक्तिमान है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। भगवान बहुत सुंदर है, कृष्ण से ज्यादा सुंदर कोई और नहीं है ना। परम सौंदर्य है भगवान का। और भगवान जो है उनमें संपूर्ण ज्ञान, ज्ञानी बहुत से लोग होते हैं, लेकिन भगवान संपूर्ण ज्ञान, उन्हीं से सारा ज्ञान है ना। फिर अगर भगवान को देखा जाए कि कौन सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली, किसी पैसा वगैरह सारे ऑपुलेंस है, सबसे ज्यादा जो धनी है पूर्ण मात्रा में वो कृष्ण है ना। और फिर अगर भगवान का वैराग्य देखा जाए, मतलब इतना कोई व्यक्ति है बहुत सुंदर रहे, बहुत ज्ञानी रहे, है ना, इतने ऑपुलेंस रहे और साथ में बुद्धिमान भी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसा व्यक्ति को कैसा क्या देखते हैं हम? हीरो हो जाता है वो, है ना। फिर वो हीरो क्या कहता है? मेरे से आगे कोई है नहीं। लेकिन भगवान कैसे हैं? परम वैराग्य, इतने ऑपुलेंस होके भी उनमें आसक्त नहीं रहते, है ना, ग्वाल बाले के रूप में रहते हैं ना। और जब वो अपने फ्रेंड से कहते भी हैं, तुम्हें पता है मैं नंद का जो है बेटा हूँ, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें उठा के गेम में हार गया हूँ, तो तुम्हें उठा के मैं वहां पहाड़ी तक लेके जाऊंगा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तो कहते हैं हमें पता है, अगर तुम्हें खेलना है तो खेलो, और हमें उठा के नहीं ले जाओगे तो घर में बैठो, हम तुमको खिलाएंगे नहीं, अपने नंद बाबा के घर में रहो। तो भाई बड़े तो अकड़ में बोल देते हैं भगवान, उनके पास फ्रेंड्स तो खिलाते नहीं है, तो भैया खिला लो हमको, अच्छा हम तो वो पहाड़ी तक उठा के लेके जाएंगे, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर नटखट और शरारते करते हैं, तो जो गोपियां जब पकड़ लेती हैं तो क्या करते हैं? देखो मैया को मत बताना, तुम जो कहोगी हम करेंगे, ठीक है, क्या करो, ये गोपी का ड्रेस पहनो। तो लो भैया गोपी का ड्रेस पहन लिए है कृष्णा, फिर ये पायल पहनो, और अब फिर क्या करो? अच्छा ठीक है, मैं तुझे ना छाछ दूंगी, तू क्या कर, थोड़ा सा नाच के दिखा। देखिए भगवान भगवान है, और क्या कर रहे हैं भगवान जो है, थोड़ा सा छाछ लेने के लिए नाचते हैं। कहते इतना नहीं, थोड़ा सा और नाच, तो बड़ा आया था चोरी करने ना, चल अब नाच। और भगवान ऐसे करके वो नाचते है ना। तो भगवान का ये ऐश्वर्य है, और भगवान ऐश्वर्य जब ब्रजवासियों को दिखाते तो मानते नहीं है, उनका वहां ऐश्वर्य नहीं चलता है, चाहे जैसा भी रहे। तो भगवान पराशर मुनि बता रहे हैं, समझ गए? अगर आपसे कोई पूछेगा कि भगवान कौन है, तो पराशर मुनि ने डेफिनेशन दी है भगवान की, कि जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं, वही भगवान हो सकता है। तो अगर आपको चेक करना है कि ये व्यक्ति भगवान है कि नहीं, तो आप चेक कर लीजिएगा, है ना, कि सुंदर है, इससे सुंदर और कोई है? बहुत है। हाँ कोई ज्ञानी है? हाँ इससे भी ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं। ऐश्वर्यवान अगर कोई है, क्या सारा ऐश्वर्य इन्हीं के पास है? भगवान के पास अनंत प्लेनेटरी सिस्टम है,
थोड़ा थोड़ा सा एक मकान खड़ा कर देते, एक के ऊपर एक के ऊपर, सोचते बहुत अमीर है। हाँ, भगवान के पास कैसे प्लानिटरी सिस्टम से भी, और उसके बाद तो गोलोक धाम तो पता नहीं कितना, ये सब प्लानिटरी सिस्टम जो बना के रखा है, ये सरसों के दाने के समान बिखरे रहते हैं भगवान के पास गोलोक धाम में। इतना छोटा सा हमारा ऑपुलेंस है। तो इतना बड़ा गोलोक धाम भगवान का है ना। तो इस तरह से भगवान जो है पूर्ण मात्रा में, और सौंदर्य कैसा है भगवान का? भगवान का सौंदर्य भी पूर्ण है। इसका मतलब क्या होता है? भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं, हमेशा फ्रेश रहते हैं। और अभी आप भगवान को देखेंगे, फिर 1 मिनट बाद आप भगवान को देखेंगे, वो उससे सुंदर लगते हैं, है ना। लेकिन अभी आप वैजंती माला को जब लोग देखते थे, हाँ, आप लोग के समय वैजंती माला थी, जो कौन सी हीरोइन थी? हेमा मालिनी थी। अब लगती है हेमा मालिनी वैसी, है ना। हालांकि मेंटेन करके दिखाती है, लेकिन अभी वो वैसी है। हाँ, यशोदा मैया नहीं है ना। नहीं है माता जी, नहीं है। हाँ, क्योंकि सब डिग्रेड होता है। लेकिन भगवान का ऐश्वर्य कैसा है? हर समय हर क्षण बढ़ता रहता है ना। तो इसलिए उनकी मात्रा पूर्ण होती है उनके अंदर, इसलिए वो भगवान है। सबसे पहले समझ गए भगवान कौन है। फिर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन अपने ऐश्वर्य और कार्य का गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं भगवान उसको। हालांकि भगवान ने ये गुह्य ज्ञान बहुत जगह प्रदान किया ना। 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं मैं एक कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देने जा रहा हूँ, गुह्य ज्ञान बता रहे हैं। और इस अध्याय में भी भगवान ऐश्वर्य का वर्णन करके, पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापन करने के लिए विभिन्न शक्तियों का योगदान की चर्चा की थी। अब पुनः भगवान जो है अपनी सृष्टियों का, अपने ऐश्वर्य के बारे में और बताएंगे, है ना। तो क्यों बताएंगे? ये इस बात पे लिखा है, ज्यो ज्यो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों भक्ति में वो रमता जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद का ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों सुनना है? इसे बोला श्रृणु। अगर भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रृणु, सुनो। भक्ति करने के लिए कहीं इधर उधर जाने के नहीं। अगर शुद्ध भक्त मिल गए हैं तो उनसे पहले सुनो, श्रवण करो, है ना। तो भगवान का श्रवण, भक्तों की संगत में क्या हो जाएगी? हमारे अंदर जो भक्ति ऑलरेडी है सुप्त अवस्था में, वो जागृत हो जाएगी, है ना, वो जागृत हो जाएगी। तो भक्तों के समाज में ही केवल भगवान के बारे में चर्चा की जाती है। अब मान लीजिए अब आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो और हम भगवान के क्या माता जी ना प्लीज ना अब आप बंद हो जाइए, हो गया, बहुत देर हो गया, और वो अगर मान लो किसी तरह बैठा भी दो डांट डूट के, तो वो इतना इंटरेस्ट ही नहीं शो करेंगे। और भक्त एक रस नहीं दूसरा भी बताएंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा देखेंगे और रस युक्त करेंगे। तो क्या होता है? रसों का जब आदान प्रदान होता है तो वही भक्त जो है अपना जो भगवान का जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, वो दूसरों में ट्रांसफर कर देते हैं। हमारे अंदर भी प्रेम आ जाएगा। जैसे कोई बहुत गोवर्धन से प्रेम करता हो, गिरिराज जी, है ना, बहुत परिक्रमा, मतलब बहुत प्रेम है, भगवान की लीलाएं सुनना, ये करना, जाना, परिक्रमा करना बहुत करता है। और मान लीजिए आपके अंदर नहीं है, अब आप उस व्यक्ति का रोज संग करते हैं, तो आपके अंदर होगा कि नहीं? प्रणय राधिका, होगा माता जी, होगा ना। आपके अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन वो इस तरह, अरे इतना देखो 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 कितना सुंदर है, और जानते हो ये लीला हुई थी, ये हुआ था, मतलब इतना वो एक्साइटेड रहेगा गिरिराज जी के लिए, हमेशा करने के लिए और सब करने के लिए। और उनके बाद उनको देख कर, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो आप देखेंगे, उनके साथ रह के आपके अंदर भी वो प्रेम डेवलप हो जाएगा। जैसे कोई नशेड़ी व्यक्ति है, अगर मान ली कोई शराबी है, उसकी संगत में रह के नॉर्मल व्यक्ति भी शराबी बन जाता है, सीधी सी बात है। इसी तरह से यहाँ पे भगवान ने यहाँ पे कहा, तो भगवान अब अत्यंत प्रिय है, अतः तुम्हारे लाभ के लिए भगवान बता रहे। भगवान क्यों बता रहे हैं? अच्छा, युद्ध हो रहा है, ये नहीं कि आराम से बैठा है अर्जुन, युद्ध होने जा रहा है, शोक की स्थिति में है अर्जुन, है ना। उस समय भगवान क्या कह रहे हैं? रुको, मैं तुम्हें और ऐश्वर्य के बारे में बताऊं। क्यों? फुल्ली डिटरमाइंड होके घोषणा कर दे, अभी ही आप जो कह रहे हैं मैं करूंगा, मुझे चिंता नहीं है क्या है, युद्ध का क्या परिणाम होगा, मेरे साथ क्या होगा, हमें चिंता नहीं है, आप कहेंगे वही होगा। एकदम ऐसा होना चाहिए। नहीं तो अगर आप किसी को मान लीजिए भगवत गीता सुनाते हैं, भागवतम सुनाते हैं, हाँ
समझ में तो आ रहा है, लेकिन थोड़े बच्चे बड़े हो जाए प्रभु जी, है ना माता जी, थोड़े से बच्चे बड़े हो जाए, बस लड़के की शादी करके फिर उसके बाद तो, यानी बात समझ में नहीं आई है। जिसको भगवत भक्ति समझ में आती है, सुनते ही वो ज्वाइन हो जाता है, इस्कॉन ज्वाइन भक्ति, और फिर अपनी योजना ऐसी बनाता है, ऐसी बनाता है कि एक दिन वो पूरी तरह से भक्त बन जाए, पूरी तरह से भगवान की भक्ति करे, है ना, ऐसे ही योजना बनाता है ना। तो जिसको बात समझ में आ जाती है वो तुरंत भगवान की भक्ति जो है वो करता है, वेट नहीं करता किसी चीज का, किसी क्षण का वेट नहीं करता, क्या होगा भी नहीं पता, उसी समय भगवान की भक्ति शुरू कर देता। और उसकी योजना कैसी रहती है कि वो जल्दी से जल्दी पूर्णतः छूटकर पूरी तरह भगवान की सेवा करे। तो इसका मतलब वो श्रृणु सही किया, सही सुना उसने। इसीलिए देखते हैं श्रवण करने में हम बार बार कहते हैं कई चीजें होती हैं, पहले श्रवण होता है, फिर उसके बाद मनन होता है, फिर उसके बाद निधि ध्यासन होता है, यानी पालन करना होता है उसको अपने व्यवहार में, और फिर प्रचार करना। जब ये 4 चीजें होती हैं तब श्रवण जो है वो परफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुम ना इधर उधर ध्यान रखो, इधर उधर मत रहो, टेंशन में मत रहो, मैं जो बोल रहा हूं सुनो। भगवान ने सावधान किया अर्जुन को, सुनो। तो ये परपोर्ट हम लोग पूरा पढ़ चुके थे, फर्स्ट वाला हाँ पूरा माता जी। तो अभी हम सेकंड पढ़ लेते हैं। फिर भगवान आगे कह रहे हैं, तो सोचिए ये सब जो श्लोका है संस्कृत के, भगवान ने अपना ये सुंदर पद्म मुख खोला होगा और ये बोला होगा, है ना। तो जब आप भी इसको बोल सकते हैं तो आप सोचिए भगवान की बातों को रिपीट कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। जैसे अभी अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग हो तो रिपीट करके कितना अच्छा लगता है ना, उसके फैंस को कितना कितना अच्छे से गर्व से बताता है ना। तो अगर आप कृष्ण के फैन हो, यदि भगवान के फैन हो, तो आप लोगों को सोचना चाहिए ये बात भगवान ने अपने श्री मुख से बोली होगी, ऐसे बोल रहे होंगे, कितनी इंपॉर्टेंट शब्द है ये, है ना। इसलिए बोलना चाहिए। न मे विदु सुरगणा, न मे विदु सुरगणा, प्रभवो न महर्षय, प्रभवो न महर्षय, प्रभो न महर्षय, प्रभवो न महर्षय, अहम आदि ही देवानां, अहम् आदिः देवानां, महर्षीणां न सर्वशः, महर्षीणां च सर्वशः, महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। अब ऐसा लग सकता है बहुत से लोगों को पढ़ने के बाद कि भगवान को बहुत घमंड है, बहुत घमंड दिखा रहे हैं, बहुत प्राउड दिखा रहे हैं, है ना, कि मतलब आप ऐसे हैं कि आपको कोई जान ही नहीं सकता। नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई भी मुझे समझ नहीं सकता, देवता गण भी नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता, है ना। और न महर्षि गण का, जो सभी प्रकार के देवता महर्षि गण को मैं क्यों नहीं समझ सकता। सेकेंड लाइन में यहाँ पे गर्व नहीं कर रहे भगवान, करे सबको तो मैं उत्पन्न करता हूं, तो वो मेरे बारे में कैसे जानेंगे। अब समझ में आई बात है। जैसे राजेश्वरी है, राजेश्वरी का बेटा सौचिष्ट है ना। अब सौचिष्ट क्या है, मैं अपनी माँ के बारे में सब जानता हूँ, जानेगा। हाँ राजेश्वरी, नहीं माता जी। नहीं जान सकता, क्योंकि आप उसकी स्रोत है ना। तो आपका बहुत लाइफ बीता होगा, लेकिन वो आपको पूरी तरह नहीं जान सकता। तो भगवान वो समझा रहे क्यों नहीं जान सकते सारे लोग, क्योंकि मैंने ही तो सबको उत्पन्न किया है, तो वो मेरे बारे में कैसे पूरी तरह जान सकते। सिंपल सी बात बता रहे भगवान। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं आदि स्रोत हूं, है ना। अगर आप मुझसे नहीं जुड़ोगे, मेरे बारे में ठीक से नहीं जानोगे, तो मेरे बारे में कोई बता भी नहीं सकता आपको। इसलिए मैं जब बता रहा हूं तुम्हें अपने बारे में, ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे बारे में नहीं जानने के कारण ही तुम्हारे जीवन में दुख है। हमारे जीवन में क्यों प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं सुखी हैं, क्योंकि हम भगवान को नहीं जानते।
और कभी जान भी नहीं सकते। जब भगवान जनाना चाहेंगे तभी कोई किसी भगवान को जान सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनमें से बढ़कर कोई नहीं है, मैं समस्त कारणों का कारण, ये भगवान स्वयं कहते हैं वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षिगण कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब वे उनके नाम तथा उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो शूद्र तथा विद्वानों के विषय में क्या कहा जाए, जो भगवान के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। और ये टीवी सीरियल के बारे में ये क्या भगवान के बारे में बताएंगे? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और मेरे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े देवता ऋषि ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु वे उन्हें जान नहीं पाए। समझ गए? भगवान ने कहा ना, जन्म कर्म च में दिव्यम, है ना। और भगवान ने कहा भक्त्या माम भी जानाति यावन चस्मि तत्वतः, तत्वतः मुझे भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, और किसी मार्ग से आप जान नहीं सकते भगवान को। ज्ञानी योगी जानते हैं, लेकिन भगवान को बहुत पार्शियल जानते हैं, बहुत थोड़ा सा अंश जानते हैं। पूर्ण तरह भक्ति के द्वारा भगवान कहते हैं मुझे जाना जा सकता है। इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि ये जो देवता लोग हैं, महर्षि लोग हैं, ये मेरे बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि मैं इनका स्रोत हूं, है ना। यहां तक कि अपनी अपूर्ण इंद्रियां, श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया कि बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक अपनी अपूर्ण इंद्रियां पहुंचती हैं, वहां तक वह सोच पाते हैं कि निर्विशेषवाद के लिए विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मना चिंतन द्वारा कल्पना करते हैं। इसी तरह वो मूर्खता पूर्वक चिंतन से कृष्ण को नहीं समझ सकते। कोई अटकल ये है, भगवान ऐसे, भगवान क्या है? लाइट है। भगवान क्या है? भगवान लाइट है। भगवान क्या है? सामर्थ्य है। भगवान क्या है? पावर है। अपने मन से सोचते रहते हैं, समझ पाएंगे भगवान को? कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान को कैसे समझा जा सकता है? जैसा उन्होंने बताया है वैसा जब हम सुनेंगे शुद्ध भक्तों के साथ, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में हूँ, भगवान हूँ, मुझे जान लो, है ना। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात्कार रूप में कोई नहीं जान सकता, तो वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप भगवान को तभी समझ सकते हैं जब हम भी गीता भागवत के उनके वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भगवान अपने बारे में खुद बताते हैं। इन पुस्तकों में, इन भक्ति ग्रंथों में भगवान ने खुद बता रहे ना, अभी भगवान खुद बोल रहे हैं ना। तो जब भगवान रिवील करते हैं तो वो समझना चाहिए, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं अपने आप को, कि मैं सबका स्रोत हूँ। समझ गए? यानी भगवान का स्रोत कोई नहीं है, भगवान सबके स्रोत है। ये नॉलेज है, समझ में आ रहा है? और ये जानना बहुत जरूरी है। जीव जब तक ये नहीं जानता कि वो कृष्ण जो है वो उनका अंश है, और कृष्ण क्या है? भगवान जो है ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा ने बोला है ब्रह्म संहिता में। भगवान आदि कारण है और भगवान का कोई कारण नहीं। भगवान सबके कारण है, लेकिन भगवान का कारण कोई नहीं। ये सिद्धांत है, ये तत्वतः ज्ञान है भगवान के बारे में। तो अधिकांश लोग भगवान को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते। प्रभुपाद कह रहे, लेकिन 99.9% लोग जो है श्रृणु नहीं करते, है ना। परंपरा में श्रृणु नहीं करने के कारण भगवान को समझ सकते हैं। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं। आप बताइए कौन से भागवत सप्ताह में ऐसा बताया जाता है? लीला बताई जाती है, पैसा इकट्ठा किया जाता है और हरे कृष्ण। तत्वतः नॉलेज कहाँ है? कोई सप्ताह में कोई जगह नहीं है। केवल प्रभुपाद ही जो है क्लियरली बताते हैं भगवान के नॉलेज को। इसलिए श्रील प्रभुपाद की ये बुक्स पढ़कर दुनिया भर में लोग भक्त बने और आगे भी भक्त बन रहे हैं।
लेकिन बाकी किसी भी टीवी सीरियल्स में, चाहे कृष्णा है, लिटिल कृष्णा है, ये है, राधा रानी के जो टीवी सीरियल्स आते हैं, बुक्स हैं, और कथा, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती, कितने लोग भक्त बन रहे हैं? ये जब तक नहीं पढ़ेंगे कोई भक्त नहीं बन रहा है, क्योंकि तत्वता नॉलेज है ही नहीं, सब्सटेंस है ही नहीं, है ना। इसलिए लोग आडंबर कर रहे हैं। ये चिंतक भगवान के असमान कार्यकलाप के होते हुए भी भौतिक शक्ति से कलमश होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो कहते हैं भगवान से भी बढ़कर कौन है? भगवान का निर्विशेष आकार। बताओ, भगवान सबको साकार बनाए हैं, वो श्रेष्ठ नहीं, भगवान निर्विशेष है। तो आप देख लीजिए, आपका जो क्रिश्चियन धर्म है, आपका मुस्लिम धर्म है, और भी बहुत से धर्म है, ज्यादातर लोग भगवान को निर्विशेष मानते हैं। लेकिन भारत में जो अपना सनातन धर्म है, उसमें कृष्ण को, राम को भगवान का साकार रूप में देखते हैं ना। क्या भगवान पूर्ण है तो साकार और निराकार दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। ये कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही भगवान की शरण पूर्णता ग्रहण करते हैं। भगवत कृपा से फिर वो समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। समझ आ गया? भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुक कृपा से उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें समझ नहीं पाता। अतः बड़े बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वो है जिसकी हम पूजा करते हैं। क्लियर हो गया? तो भगवान कहते हैं, भैया सबसे पहली चीज कि मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्या ध्यान से सुनो? कि मेरे बारे में कोई नहीं जान सकता, न ऋषि गण, न तपस्या, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उनका स्रोत हूं, इसलिए वो मेरे बारे में नहीं जान सकते। आज हमने ये 2 श्लोका पढ़ा और ये भगवान के बारे में बहुत सुंदर नॉलेज है। आप लोग आज मनन कर सकते हैं इस पॉइंट पर, है ना, कि कृष्ण सबके स्रोत हैं, लेकिन भगवान का कोई स्रोत नहीं होता। इसलिए जब तक हम इस बात तक नहीं पहुंचेंगे कि हमारा स्रोत क्या है, जैसे वृक्ष का स्रोत होता है उसकी जड़, है ना, जब तक उस जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे, तब तक पेड़ हरा भरा नहीं। उसी तरह से अगर हम देवी देवताओं में लगे रहेंगे, इधर लगे रहेंगे, उधर लगे रहेंगे, तो हम कृष्ण को कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है। हमारे आचार्य कहते हैं ये नॉलेज बहुत जरूरी है कि आपका आदि स्रोत है क्या, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ यहाँ से जाते जाते आपका है कहाँ। हाँ, ये जानना बहुत। जब आदि स्रोत पता चल जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसकी शरण ले लेंगे ना। अब मान लीजिए आपको पता चल गया पूरा प्लांट देखने के बाद कि जड़ जो है वो स्रोत है, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे सीधे बाल्टी उठाएंगे, जड़ में पानी डाल देंगे, फिर इधर उधर सर्च करेंगे। तो जानने का मतलब ये होता है सही जगह जाकर अपना दिमाग लगाना। हम जब नहीं जानते तो क्या कर रहे हैं? कभी इससे आसक्त हो रहे, कभी इससे आसक्त हो रहे, कभी इससे आसक्त हो रहे, कभी इससे और फिर यही जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।